बंजारा समाज व्यापारिक गतिविधियों से देश को एक सूत्र में बांधने वाला, कला और संस्कृति का प्रसार व संरक्षण करने वाला समाज। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बंजारा समाज हमेशा से ही एक निर्भीक, जुझारू, बहादुर, व्यापारिक गुणों से संपन्न समाज रहा है। बंजारा समाज एक विस्तृत कला और संस्कृति को ग्रहण करने वाला समाज है। बंजारा समाज ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर व्यापार करने के तरीकों से भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। आज हम इस वीडियो में भारतीय सामाजिक विशेषता को समाहित करने वाले और अनेक गुणों को ग्रहण करने वाले बंजारा समाज के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बंजारा समाज या बंजारा शब्द अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली समेटे हुए हैं। बंजारा समाज वर्षों से एक संस्कृति को संरक्षित करके चल रहा है। बंजारा समाज का उल्लेख इतिहास में एक व्यापारी समाज के रूप में किया गया है। इतिहास में बड़े स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों में बंजारा समाज का योगदान रहा है। वही बंजारा समाज बहादुरी और निडरता के लिए भी जाना जाता है। इतिहास कैसे बाबा लक्खी शाह बंजारा जी के योगदान को भुला सकता है। इतिहास में बंजारा समाज का विशेष स्थान रहेगा। पूरे भारत में इस समाज को अधिकतर बंजारा शब्द से ही जाना जाता है। वही कर्नाटक में बनिजागरू के नाम से पुकारा जाता है। गोर, गोर बंजारा, लमन, लंबानी, लंबाड़ी, सुगली, लाभ, गवरिया, बल्दिया, शिकलीगर, वंजर और गौरिया आदि ये अन्य नाम हैं जिनसे देश में बंजारा समाज को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बंजारों को नायक नाम से पुकारा जाता है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बंजारा समाज का इतिहास 3000 वर्षों का रहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यापारी, एक लड़ाकू कौम के रूप में जीवन व्यतीत किया है। व्यापारिक गतिविधियां। बंजारा समाज एक जुझारू, बहादुर और व्यापारिक गुणों से सुसज्जित समाज रहा है। बंजारे अनेक समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। बंजारों के समूह में बड़े स्तर पर घोड़े, बैल, गधे, ऊंट भी होते थे, जो सामान ढोने के काम में लाए जाते थे। आवागमन के साधन स्थान के अनुसार बदलता रहते थे। जैसे जहां घोड़े उपयुक्त होते वहां घोड़ों का प्रयोग और जहां ऊंट उपयुक्त होते वह ऊंटों का उपयोग। ये व्यापार और सुरक्षा कारणों से समूहों में यात्राएं करते थे। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक मुखिया द्वारा किया जाता था। ये मुखिया निर्वाचित होता था, मतलब चुना हुआ होता था। समूह के मुखिया को मुकद्दम, नायक या नायक नामों के रूप में जाना जाता था। बंजारों के इस समूह को टांडा नाम से भी पुकारा जाता था। आपने हमारे एक अन्य लेख में पढ़ा ही होगा कि बाबा लक्खी शाह बंजारा के पास कई टांडा थे और वो देश के शीर्ष अमीर व्यापारियों में स्थान रखते थे। 17वीं शताब्दी में शासन करने वाले मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें एक ऐसा लोगों का समूह बताया है जिनके पास हजारों बैल मौजूद हो, जो संख्या में ज्यादा भी हो सकते हैं। बंजारे सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह की वस्तुओं का व्यापार करते थे। बंजारों ने सामान्य तिलहन, गन्ना, अफीम, फल, वन उत्पाद, चिरौंजी, महुआ, तंबाकू आदि वस्तुओं का व्यापार किया है। वही विशिष्ट वस्तुओं में नमक, अनाज, लकड़ी के सामान, मनके आदि वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। बंजारे मवेशियों का भी व्यापार करते थे। दक्कन के पठार और मध्य प्रांत में नमक के व्यापार पर बंजारों का एकाधिकार था। बंजारों की वजह से ही दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों तक सामान की पहुंच हो पाती थी। बंजारे ही एक स्थान से वस्तुएं दूसरे स्थान पर ले जाते थे। प्रचलित मतों के अनुसार ये ज्ञात होता ही है कि देश के व्यापार के एक बड़े भाग पर बंजारा समाज का आधिपत्य। वर्तमान में तो बंजारा समाज का एक बड़ा वर्ग एक निश्चित स्थान पर निवास करने लगा है, परंतु इतिहास की जानकारी के अनुसार ये समाज सदियों से देश के दूर दराज इलाकों में निडर होकर यात्राएं करता रहा है। इनके लिए कभी किसी साम्राज्य या राज्य की सीमाएं अवरोधक का काम नहीं कर पाई हैं। ये बेधड़क होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे।
जिससे व्यापार के एक बड़े भाग में इनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होती है।